जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जिंदा है तो जिंदा दिल ही रख, बुजदिलियों से हासिल कुछ भी नहीं, उठ और मेहनत कर, पता चले कौन तेरे काबिल और तू किसके काबिल नहीं। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए लेकर आए हैं। एसएससी जीडी जो अभी नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर को आया है और टोटल जो 24,369 पोस्ट है, उसके लिए हम एसएससी जीडी में जो 2022 को क्रैक करना है, 2022 की जो वैकेंसी है उसको क्रैक करना है। इन 24,000 पदों में से हमारा स्थान बनाने के लिए दो सब्जेक्टों को लेकर आए हैं। इसमें एसएससी जीडी के लिए दो सब्जेक्ट है, एक है रीजनिंग का सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट लेकर आए हम, इसमें दूसरा सब्जेक्ट लेकर आए हैं मैथमेटिक्स। तो इन दो सब्जेक्टों को हम पढ़ेंगे, दो विषय को पढ़ेंगे, जिसमें रीजनिंग में पूछे जाते हैं टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ्स में है जो 20 प्रश्न, मैथ्स में भी 20 प्रश्न होते हैं। जो एसएससी जीडी 2022 ने एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले रीजनिंग में 25 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अभी कितने 20। पहले मैथ्स में भी 25, लेकिन अभी कितने हैं 20। ये 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न है 40 नंबर के पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, तो 20 गुणा में 2 कितने नंबर का आएगा 40 नंबर का। मैथ्स का भी एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 20 प्रश्न कितने नंबर के हो जाएंगे 40। तो हमको टोटल 80 नंबरों को कवर करना है। इन 80 नंबरों को कवर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए जो स्पेशल बैच है एसएससी जीडी, उसमें दो सब्जेक्ट रहेंगे, एक रीजनिंग की बैच रहेगी और एक मैथ्स के दो विषय है। जो रीजनिंग की क्लासेस रहेगी 8 से 9 बजे के बीच, जो आप लोगों के बीच लाइव रहेगी और मैथ्स की क्लास है वो भी 9 से 10 बजे के बीच, ये भी क्या रहेगी लाइव रहेगी। तो आप लोग इनको सुबह के समय 8 से 9 बजे के बीच देख सकते हो, रीजनिंग की क्लासेस है, और 9 से 10 बजे के बीच आप लोग देखेंगे मैथ्स की क्लासेस है। तो ये दो सब्जेक्टों को लेकर हम यहाँ पर टोटल 80 नंबरों को कवर करना है और हमको एसएससी जीडी जो 24,369 पद निकले हैं उनमें हमारा सिलेक्शन पक्का करना है। तो हमारा सिलेक्शन पक्का करने के लिए हम क्या करेंगे, दो सब्जेक्टों को पूर्णतः कवर करेंगे। एक सब्जेक्ट है रीजनिंग, जो सुबह कितने 8 से 9 बजे के बीच रहेगा, मैथ्स रहेगा 9 से 10 बजे के बीच लाइव रहेगा। तो हम रीजनिंग में किस प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार तैयारी करेंगे कि हमको ये 40 नंबर 20 प्रश्न के है जो 40 नंबर कवर हो जाए। और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी हमारे पास 0 पॉइंट, जो नेगेटिव मार्किंग है 0.5 नंबर है। मतलब एक प्रश्न गलत जाता है तो 0.5 नंबर आप लोगों का काट लिया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करेंगे एसएससी जीडी की जो क्लासेस है, प्रारंभ करेंगे हम। पहला चैप्टर लेंगे रीजनिंग का, जो है गणितीय संक्रियाएं। कौन सा चैप्टर लेंगे, गणितीय संक्रियाएं। एक एक करके पूरे जो रीजनिंग के जो पूरे चैप्टर है, पूरे चैप्टर समाप्त करेंगे। और आज हम प्रारंभ करते हैं गणितीय संक्रियाएं, जो लाइव है लेक्चर। तो गणितीय संक्रिया है, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा या मैथ्स पढ़ा होगा, उसमें सरलीकरण चैप्टर आता है, उसके अनुरूप ही आधारित है। तो प्रारंभ करते हैं। तो गणितीय संक्रियाओं में क्या होता है, आप लोगों को कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको हल करने का तरीका एक ही है, जो भी रहेगा प्रश्न के अनुसार चलना है और उसको प्रश्न को वी बोर्ड मास के तहत हल करना है। वी बोर्ड मास, वी क्या होता है बोर्ड मास, ये वी बोर्ड मास, इस प्रकार आप लोगों को सोल्व करना है। वी बोर्ड मास के अनुसार हल करना है, या वी बोर्ड मास कहा जाए या वी बोर्ड मास कहा जाए, एक ही तरह का है तरीका है। वी मतलब होता है वेनिकुलम, वेनिकुलम मतलब क्या होता है बार। इस प्रकार जब दो संख्याओं के ऊपर बार लगाया जाता है तो उसको पहले सोलो करेंगे। जैसे इस प्रकार संख्या है, जैसे 18, इसको हल करना है, सोलो करना है। जैसे 18 के ऊपर 18 - 18 के ऊपर दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो इन दोनों संख्याओं को पहले हल कर लेंगे, तो इनको हल करने पे 0 आता है। इस प्रकार अब सेकंड क्या है, बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी एक कौन सा होता है, छोटा कोष्टक होता है, फिर कौन सा कोष्टक होता है, मझला। छोटे के बाद एक कौन सा होता है, मझला। मझले के बाद एक कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक होता है। इनको हल करना है। बार के बाद किसको हल करना है, छोटे। छोटे के बाद मझले। मझले के बाद एक कौन सा कोष्टक, बड़ा। अब यहाँ पर ओ लिखा है, ओ मतलब होता है ओप। ओप मतलब इसको क्या कहा जाता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 का 8 है, 3 का 8 है, तो इनमें का मतलब कौन सा चिन्ह, गुणा, और गुणा कर देंगे तो 3 8 कितना होता है 24। इस प्रकार अब यहाँ पर डी मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या, डिवीजन भी बोल सकते हैं, डिवाइड। इस प्रकार डिवाइड मतलब कौन सा चिन्ह, भाग। भाग को हल करना।
एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब कौन सा चिन्ह, गुणा। ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब कौन सा चिन्ह, जोड़। एडिशन मीन्स कौन सा, जोड़। और एस का अर्थ होता है सबस्ट्रैक्शन, सबस्ट्रैक्शन मतलब कौन सा चिन्ह, माइनस। तो इन इस नियम के अनुसार हम हल करेंगे। पहले कौन सा हल करेंगे, अगर बार हो तो बार को हल करेंगे, बार के बाद छोटे कोष्ठक को, छोटे कोष्ठक के बाद किसको, मझले को, मझले के बाद बड़े कोष्ठक को। अब उसके बाद हम बड़े कोष्ठक को सोल्व करने के बाद यदि ऑप्शन में होते हैं का, तो इसको हल करेंगे, किसको, का को। का के बाद किसको, डिवाइड को हल करेंगे। डिवाइड मतलब कौन सा चिन्ह, भाग। और उस भाग के बाद कौन सा, गुणा। गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन। गुणा के बाद किसको हल करेंगे, प्लस को हल करेंगे, जोड़ को हल करेंगे। जोड़ के बाद आखिरी में किसको हल करेंगे, माइनस को हल करेंगे, घटाने को। ठीक है, इसके अनुरूप चलना है। और इस गणितीय संक्रियाओं में इतने कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो हम इसमें गणितीय संक्रियाओं को हल करने का जो फार्मूला था, इसको एक तरीके से यहाँ पर एक साइड से लिख देते हैं। क्या लिखा है, सबसे पहले हमको कौन सा हल करना है, बार। बार के बाद किसको हल करना है, बार के बाद यहाँ पर छोटा कोष्ठक, छोटे के बाद एक कौन सा, मझला। मझले के बाद हमको यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा कोष्ठक। बड़ा के बाद यहाँ पर कौन सा, का के बाद भाग, भाग के बाद कौन सा, गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद कौन सा, माइनस। इन नियमों के अनुसार हमको प्रश्नों को हल करना है। तो आइए हम जो इस चैप्टर का प्रारंभ करते हैं, जो पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ कौन सा है, गुणा। प्लस का अर्थ कौन सा, गुणा। माइनस का अर्थ दिया है भाग, माइनस का अर्थ कौन सा, भाग। और भाग का अर्थ दिया है प्लस। और एक और चिन्ह है, गुणा का अर्थ कौन सा है, माइनस। तो हमको सोल्व करना है। यहाँ पर प्रश्न है 20 भागित में कौन सा, 40। 20 भागित में 40 और माइनस में 4, गुणा में 5 और प्लस में कितना है, 6। इन प्रश्नों को हल करना है। इनको साइड से लिख देता हूँ। और ठीक है, यहाँ पर ये छोटा, ये मझला और मझला, ओके, मझला। मझले कोष्ठक के बाद यहाँ पर है बड़ा कोष्ठक। बड़े कोष्ठक के बाद यहाँ पर कौन सा है, का के बाद यहाँ पर भाग, भाग के बाद गुणा, प्लस और यहाँ पर कौन सा, माइनस। इन जो चिन्ह है, इन चिन्हों के अनुसार आप लोगों को हल करना है। तो हम सबसे पहले चिन्ह यहाँ पर देखते हैं। इनको प्लस का अर्थ कौन सा, गुणा। माइनस का अर्थ भाग। और भाग का अर्थ कौन सा है, प्लस। और गुणा का अर्थ कौन सा दिया है, माइनस। तो सबसे पहला हमारा काम एक ही होना चाहिए, इन गणितीय चिन्हों को परिवर्तित करना। इन गणितीय चिन्हों को परिवर्तित करना। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या कौन सी है, 20। यहाँ पर भाग की जगह कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला सामने वाला आएगा। भाग के सामने कौन सा है, प्लस। यहाँ पर 40 का कौन सा, 40। यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या दिया है, भाग। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, भाग। भाग 4 का 4। गुणा की जगह कौन सा चिन्ह बदलेंगे हम, माइनस। माइनस का 5 और प्लस का अर्थ क्या दिया है, गुणा। गुणा में कितना, 6। इस प्रकार हम आगे हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, गुणा, भाग, माइनस और गुणा। तो इन प्लस है, ये नहीं, गुणा नहीं, प्लस है। भाग का अर्थ कौन सा है, प्लस। प्लस है, भाग है, माइनस है और कौन सा, गुणा। तो इन चिन्हों में हमको प्लस, ये माइनस, प्लस, गुणा और भाग। तो इन चिन्हों में कौन सा चिन्ह पहले हल होगा। तो इन चिन्हों में सबसे पहले कौन सा चिन्ह होगा, भाग। तो भाग किस प्रकार देंगे, 4 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। और बाकी को सेम लिख देंगे, 20 का 20 लिख देंगे और माइनस का 5 का 5 और गुणा में कितना, 6। अब यहाँ पर भाग को सोल्व करने के बाद कौन सा चिन्ह आता है, भाग के बाद गुणा। तो इन दो को हल करेंगे। तो 5 का गुणा 6 बार करेंगे तो कितना आएगा, 30। और माइनस में 10 का 10 और प्लस का कितना लिख देंगे, 20। ओके, अब गुणा सोल्व होने के बाद कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो इन दोनों को, प्लस वालों को जोड़ लेंगे। 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। 30 माइनस में 30 तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो हमारे पास जो परम सत्य उत्तर आया, क्या आया, पहले प्रश्न का आंसर 0। तो आंसर क्या होगा, 0। एक बार और इसे ध्यान रख लो, सबसे पहले किसको हल करना है, बार, छोटा, मझला, बड़ा और का, भाग, गुणा, प्लस और कौन सा, माइनस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक, पहला प्रश्न सोल्व होने के बाद दूसरा प्रश्न है, प्लस का अर्थ दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ दिया है गुणा, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ दिया है, भाग का अर्थ कौन सा, प्लस और गुणा का अर्थ दिया है, गुणा का अर्थ दिया है भाग।
तो हमको समीकरण नीचे दिया गया है हो तो इस समीकरण का मान बताना है 10 गुणा में 5 और भाग में कितना है 3 माइनस में 2 प्लस में 3 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इन सबसे पहला हमारा एक ही काम होना चाहिए, इसको इन चिन्हों को परिवर्तित करना। चिन्हों को क्या करना, परिवर्तित करना। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 लिखेंगे तो यहाँ पर गुणा की जगह कौन सा चिन्ह लिखेंगे, भाग। कौन सा चिन्ह, भाग। 5 का 5 और भाग के यहाँ पर कौन सा चिन्ह आया, भाग। तो भाग का अर्थ क्या दिया है, प्लस। प्लस में कितना 3 और माइनस, अगला चिन्ह कौन सा है, माइनस। तो माइनस का अर्थ कौन सा दिया है, गुणा। गुणा 2 और अगला चिन्ह कौन सा है, प्लस। तो प्लस का अर्थ कौन सा दिया है, माइनस। 3 का 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम यूवी बोर्डमास के तहत हल करेंगे। भाग है, प्लस है, गुणा है, माइनस है। तो इन चिन्हों में सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। तो 5 दूनों कितना होता है 10, प्लस में 2 3 का 3 गुणा में 2 माइनस में 3 का 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें देखो इन चिन्हों को हल करेंगे, प्लस है, गुणा है, माइनस है, तो इनमें इस गुणा को हल करेंगे। 3 दूनों कितना 6 और प्लस का 2 का 2 और माइनस का यहाँ पर कितना है 3 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह प्लस और माइनस है, तो इन दोनों में कौन सा प्लस वाले को पहले हल कर लेंगे। 2 और 6 कितना होता है 8, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। तो इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर कितना होगा 5। इसी प्रकार हम बोर्डमास के तहत अगला भी प्रश्न हल करेंगे। सेकंड प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या आया 5। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, यदि प्लस का अर्थ कौन सा दिया है गुणा और माइनस का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ कौन सा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग गुणा का अर्थ क्या दिया है भाग। ये तीन ही चिन्ह दिया है, तीन ही चिन्ह है। और हमारे पास समीकरण है 5 प्लस में कितना 4 माइनस में कितना 18 और गुणा में कितना 3। ये तीन ही चिन्ह है, तीन और प्रश्न, इनका मान बताना है हो तो इसका मान बताइए। सबसे पहला काम हमारा चिन्हों को परिवर्तित करना है। यहाँ पर 5 का 5 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस की जगह कौन सा चिन्ह गुणा, और 4 का 4 और माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या दिया है प्लस 18 और यहाँ पर गुणा है तो गुणा का अर्थ कौन सा है भाग। ओके, इन चिन्हों को परिवर्तित करने के बाद हम वी बोर्डमास के तहत हल करेंगे। वी बोर्डमास के तहत सबसे पहले भाग को हल कर लो। यहाँ पर गुणा है, प्लस है और भाग है तो भाग को हल करेंगे। 3 6 कितना 18 प्लस में यहाँ पर 4 गुणा में कितना 5, तो 4 पंजे ये गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और 6 और कितना हो जाएगा ये टोटल 26। ये तीसरे प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या आया 26 आंसर आया। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नहीं आ रहा है, या फिर बेसिक से बताओ तो आराम से भी समझाएंगे। तीसरा प्रश्न होने के बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न चौथा, इसको लिख लो। अगला चौथा प्रश्न, अगला चौथा प्रश्न है हमारे पास प्लस का अर्थ दिया है, प्लस का अर्थ कौन सा दिया है भाग, प्लस का अर्थ कौन सा दिया है भाग और गुणा का अर्थ दिया है, गुणा का अर्थ कौन सा माइनस और भाग का अर्थ दिया है, भाग का अर्थ कौन सा गुणा और गुणा का अर्थ कौन सा दिया है, भाग का अर्थ कौन सा दिया है गुणा और यहाँ पर एक और दिया है माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ कौन सा प्लस। हमारे पास समीकरण है 9 प्लस में कितना 3 और भागित में कितना 4 और यहाँ पर माइनस में 8 गुणा में कितना 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास सवाल है। सबसे पहला हमारा एक ही काम, चिन्हों को क्या करना परिवर्तित करना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा चिन्हों को परिवर्तित करना। 9 लिखा है, प्लस का अर्थ क्या दिया है भाग, भाग में 3 और भाग चिन्ह है तो भाग का अर्थ कौन सा गुणा 4 और माइनस चिन्ह है तो माइनस का अर्थ कौन सा प्लस और गुणा का अर्थ कौन सा दिया है माइनस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले भाग को हल करो। 3 का भाग 2, 3 3 कितना 9 गुणा में 4 प्लस में 8 और माइनस में 2 बराबर कुछ। उसके बाद गुणा को 3 चौक कितना 12 प्लस में 8 माइनस में 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जोड़ लेंगे 12 और 8 कितना हो जाएंगे 20, 20 में से 2 गया तो आप लोगों को बताना है कितना आएगा आंसर 18। इसका आंसर कितना आएगा 18। ये हो गया। इस प्रकार जो सिंपल सरल से क्वेश्चन है इसमें टोटल आप लोगों को कम से कम 18 क्वेश्चन मिलेंगे या फिर 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन हल करेंगे हम इसके साथ। इसका आंसर कितना आया 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ दिया है, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ दिया है भाग, और भाग का अर्थ दिया है कौन सा, प्लस। भाग का अर्थ कौन सा दिया है, प्लस। इस प्रकार तो आप लोग जो हो तो 30 गुणा में 5 भागित में कितना दिया है 5, और माइनस में 5 और आगे 1 और दिया है प्लस में कितना 5, बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इसके अनुसार आप लोगों को हल करना है। सबसे पहला हमारा एक ही काम, 30 गुणा का अर्थ क्या दिया है, गुणा का अर्थ कौन सा भाग, और भाग का अर्थ कौन सा प्लस का 5, और माइनस का अर्थ कौन सा गुणा, माइनस का अर्थ कौन सा गुणा, और प्लस का अर्थ क्या दिया है माइनस। इस प्रकार तो बराबर क्वेश्चन मार्क। 5 6 कितना होता है 30, और प्लस में 5 और गुणा में 5 और माइनस में 5 बराबर कितना क्वेश्चन मार्क का। इसका गुणा कर लेंगे 5 4 25, और इधर प्लस का कितना 6 माइनस का 5, इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब 31 में से 5 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर 26। ये आंसर कितना आएगा, आंसर इसका 26। ये भी पांचवें प्रश्न का परम सत्य उत्तर कितना आया 26। ओके, अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, छठवां प्रश्न है। इसको उतारने के बाद या चेक कर लो, डबल से देख लो या फिर। ओके, छठवां प्रश्न है जो छठे नंबर का 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ क्या दिया है माइनस, माइनस का अर्थ दिया है गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ दिया है भाग, गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, भाग का अर्थ कौन सा प्लस। तो यहाँ पर लिखना है हमको 2 भागित में कितना 6, और गुणा में कितना 6, और भागित में कितना 2, बराबर क्या लिखना है क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार आप लोगों को सोल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इन चिन्हों को परिवर्तित करना। सबसे पहले यहाँ पर 2 लिख देंगे, और भाग का अर्थ कौन सा प्लस 6, और गुणा का अर्थ कौन सा भाग और 6, यहाँ पर भाग है तो भाग का अर्थ कौन सा प्लस, प्लस का 2 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप लोगों को जो इतना ही क्वेश्चन था और इसको सोल्व करना है। 6 एकम कितना हो जाएगा 6, और 2 प्लस में 1 और प्लस में 2, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2 और 1 3, और 2 कितना 5, ये आंसर हो गया। इसका आंसर कितना 5। चलो अगला प्रश्न है 6 नंबर का क्वेश्चन होने के बाद अगला प्रश्न हम 7वें नंबर का हल करेंगे। ठीक है, इसको लिख लो। इसके बाद अगले नंबर का जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है ऊपर लिखा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ कौन सा माइनस, और गुणा का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ प्लस, और माइनस का अर्थ दिया है गुणा, माइनस का अर्थ क्या दिया है गुणा। तो इनको सोल्व करने के एक यहाँ पर समीकरण हो तो हमारे पास समीकरण है 252 गुणा में कितना 9, और माइनस में 5 और प्लस में 32, प्लस में 32 और भागित में कितना 52। तो इसमें जो सरल से ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल से क्वेश्चन है, इनको सिंपल से तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, इन चिन्हों को परिवर्तित करना। परिवर्तित करने का सरल सा तरीका क्या है, सबसे पहले 252 को लिखा हमने, यहाँ पर गुणा लिखा है तो गुणा का अर्थ कौन सा दिया है भाग, 9 का 9, यहाँ पर कौन सा चिन्ह माइनस, तो माइनस का अर्थ कौन सा चिन्ह गुणा, ओके 5 का 5, और प्लस का अर्थ कौन सा माइनस, ओके भाग की जगह कौन सा है भाग का अर्थ प्लस, 92 का 92, इस प्रकार लिख दिए। अब सबसे पहले यहाँ पर भाग को हल करेंगे तो 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, बचे कितने 7, 9 में 8 72 माइनस 32, नहीं यहाँ पर 28 आ गया, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह गुणा, 5 का 5, 32 प्लस में कितना 52, इस प्रकार। अब 28 का 5 बार गुणा करेंगे तो 5 8 40 का 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना 44, 4 नहीं 5 दूनी 10 और 4 कितना 14, माइनस में 32 प्लस में कितना 52। इन सवालों को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, 140 और 140 और किसको जोड़ लेंगे 92 को, और माइनस में कितना 32। अब इनको ऐड करने पे 2 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 23,
232 और माइनस में कितना 32, तो घटाने पर कितना आएगा हमारे पास 200 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर 232 में से 32 गए तो कितना बचेगा 32, ये 200। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद अगला प्रश्न लेंगे। कितना आएगा आंसर इसका 200। अगला प्रश्न है जो 8वें नंबर का प्रश्न है, चलो इसको लिख लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, यदि माइनस का अर्थ दिया है, माइनस का अर्थ कौन सा दिया है गुणा, और गुणा का अर्थ दिया है प्लस, गुणा का अर्थ कौन सा प्लस, और प्लस का अर्थ कौन सा दिया है भाग, प्लस का अर्थ कौन सा भाग, और भाग का अर्थ कौन सा है, भाग का अर्थ कौन सा है माइनस। हमको यहाँ पर समीकरण दिया है 40, गुणा में दिया है समीकरण 12, प्लस में कितना है 13, नहीं प्लस में 3, माइनस में 6, भागित में कितना है 60, बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। इन सवालों को सोल्व करना है। सबसे पहला काम हमारा एक ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक ही काम, सबसे पहले चिन्हों को परिवर्तित करना। सबसे पहले चिन्हों को परिवर्तित करेंगे। गुणा लिखा है तो गुणा का अर्थ क्या दिया है प्लस, ये प्लस 12 का 12, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है प्लस, तो प्लस का अर्थ कौन सा भाग, भाग में कितना 3, और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या दिया है गुणा, गुणा में कितना 6, और अगला कौन सा है भाग, तो भाग का अर्थ हमारे पास कौन सा दिया है माइनस, 60 का 60 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले भाग को हल कर लो। 3 चौक कितना होता है 12, 3 का भाग 12 में देंगे, प्लस का 40 का 40, और गुणा का 6, माइनस में कितना 60 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब गुणा कर लेंगे, 6 चौक कितना 24, और प्लस में कितना 40, और माइनस में कितना 60, ये जोड़ लेंगे तो इनको कितना 6 और 64 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। तो ये सरल सा तरीका है हमारे पास। अगला प्रश्न हम और ये प्रश्न सोल्व करने के बाद अगला प्रश्न लेंगे 9वें नंबर का प्रश्न। तो इसका आंसर कितना आया 4। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ क्या दिया है गुणा, और गुणा का अर्थ दिया है, गुणा का अर्थ कौन सा प्लस, गुणा का अर्थ कौन सा प्लस, और प्लस का अर्थ कौन सा है, प्लस का अर्थ कौन सा है भाग, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है, भाग का अर्थ दिया है माइनस। ये देखो माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है माइनस। जो 9वें नंबर का प्रश्न है, नहीं 9वें नहीं 10वें नंबर का प्रश्न है, 10वें नंबर का प्रश्न है, उसको सोल्व करना है हमको। एक क्वेश्चन हो गए हैं क्या, 9वें नंबर का प्रश्न है, 9वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है 40 और गुणा में कितना है 12, और प्लस में 3, माइनस में 9, और भागित में कितना है 60। बस थोड़ा सा जो पिछले प्रश्न से थोड़ा सा परिवर्तन क्या है, 6 की जगह यहाँ पर क्या है 9। चिन्हों को सबसे पहले परिवर्तन करो। 40 और गुणा की जगह कौन सा है प्लस, प्लस में 12, और प्लस की जगह कौन सा चिन्ह, प्लस का अर्थ कौन सा भाग, 3 का 3, और माइनस का अर्थ क्या दिया है गुणा। ओके, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है माइनस में कितना 60। तो ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12। ओके, प्लस का 40 का 40 लिख देंगे, गुणा में 9, और माइनस में कितना 60। अब इसके बाद गुणा को सोल्व करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 36 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और 40 का 40, और माइनस में कितना 60। अब इन प्रश्नों को सोल्व, इनको हल करेंगे, प्लस वालों को हल करेंगे। ये कितना हो जाएगा 76, माइनस में कितना हो जाएगा 60। तो 76 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 16। इसका आंसर कितना 16। ये 9वें नंबर का प्रश्न है, उसका आंसर कितना आएगा 16। अब 10वें नंबर का प्रश्न, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन है यदि गुणा का अर्थ दिया है माइनस, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ दिया है भाग, प्लस का अर्थ कौन सा भाग, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ कौन सा दिया है गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस। तो हमारे पास समीकरण है 15 माइनस 12, और भागित में कितना है 900, और 900 प्लस में कितना है 90, और गुणा में कितना है 100 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है हमको।
तो सबसे पहला काम हमारा चिन्हों को परिवर्तित करना, 15 का 15, माइनस का अर्थ कौन सा, गुणा 12, और भाग की जगह भाग का अर्थ कौन सा, प्लस 900 का 900 लिख देंगे, प्लस का अर्थ कौन सा है, भाग 900 का 900, और गुणा का अर्थ क्या दिया है, माइनस, माइनस में 100 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में। इतना सोल्व करने के बाद हम आगे वी बोर्ड मास के तहत चलेंगे। सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में 12 लिखा है, 12 गुणा का यहाँ पर 15, और यहाँ पर माइनस में 100 बराबर क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब गुणा का हल कर लेंगे तो 12 का गुणा है 15 का गुणा 12 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 180, प्लस में कितना 10 और माइनस में कितना 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। 180 में 10 जोड़ लेंगे तो 190, और माइनस में कितना आएगा 100 बराबर आगे क्या क्वेश्चन मार्क। तो आंसर कितना आ जाएगा, हटा लेंगे तो कितना आएगा 90। इस प्रश्न का आंसर कितना आया 90। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद 11वें नंबर का प्रश्न मिलेगा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, 11वें नंबर का प्रश्न है, गुणा का अर्थ दिया है माइनस, गुणा का अर्थ दिया है माइनस, और भाग का अर्थ दिया है प्लस, भाग का अर्थ कौन सा, प्लस, और प्लस का अर्थ दिया है गुणा, प्लस का अर्थ कौन सा, गुणा, और ये तीनों चिन्ह दिए गए हैं और सोल्व करना है। कोष्टक में 16 गुणा में 5 कोष्टक बंद, और भाग में कौन सा है 5 प्लस में कितना 3 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इन प्रश्नों को सोल्व करने का सरल तरीका हमारे पास सबसे अच्छा तरीका 16 कोष्टक के अंदर है, गुणा की जगह कौन सा माइनस, कोष्टक बंद, यहाँ पर कौन सा चिन्ह भाग, भाग का अर्थ कौन सा प्लस, और 5 का 5, और प्लस का अर्थ कौन सा गुणा, और 3 का 3 बराबर आगे क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह तो है लेकिन कोष्टक के अंदर संख्या आ गई तो कोष्टक वालों को सबसे पहले हल करेंगे। तो 16 में से 5 गए तो कितना, 16 में से 5 गए तो कितना बचा 11, और प्लस में कितना 5 गुणा में कितना 3 बराबर आगे क्या क्वेश्चन मार्क। अब गुणा वाले 5 दे रहा कितना 15, और 15 प्लस में कितना 11, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आंसर आएगा 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 और 15 कितना होता है 26, ये आंसर हो गया। हमारे पास अगला इस प्रश्न के बाद अगले नंबर का जो प्रश्न है 12वें नंबर का प्रश्न है उसको सोल्व करना है। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न कौन सा है 12वें नंबर का। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, गुणा का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ कौन सा दिया है भाग, और माइनस का अर्थ कौन सा दिया है माइनस का अर्थ गुणा, और भाग का अर्थ दिया है हमारे पास, भाग का अर्थ दिया है प्लस, और एक प्लस का अर्थ कौन सा दिया है माइनस, प्लस का अर्थ कौन सा माइनस। और हमको सोल्व करना है 3 माइनस 18 भागित में कितना 11, और कोष्टक बंद गुणा में 13 भागित में कितना 6 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। इनको सोल्व करने का सबसे सरल तरीका, सबसे पहले चिन्हों को परिवर्तित करो। कोष्टक में 3 माइनस, यहाँ पर कौन सा चिन्ह माइनस, माइनस का अर्थ कौन सा गुणा 18, और भाग का अर्थ कौन सा प्लस, और 11 का 11 कोष्टक बंद, गुणा का अर्थ दिया है भाग, भाग में कितना 13, और भाग की जगह कौन सा चिन्ह भाग का अर्थ प्लस, प्लस में कितना 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे सरल तरीका कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हल करो। इसमें कोष्टक के अंदर प्लस और एक कौन सा गुणा, तो पहले इसको हल करेंगे गुणा वाले को। 18 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 18 13 54, प्लस में 11 का 11 कोष्टक बंद, भागित में 13 का 13, प्लस में कितना 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 54 और 11 65 हो जाएंगे, भागित में कितना 13, प्लस में कितना 6 बराबर आगे क्या लिखना है क्वेश्चन मार्क। 13 का भाग देंगे तो 13 पंजे 65, 5 और 6 कितना कोई बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना हो जाएगा 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 11। तो हमारे प्रश्न का जो 12वां प्रश्न था उसका आंसर कितना आया 11। ठीक है, इस प्रश्न के बाद बने रहना है आप लोगों को। देखो कुछ भी जो है निरंतर प्रयत्नशील रहने से ही मिलता है, तो बने रहना है आप लोगों को, यहाँ तक आकर छोड़ना नहीं। अगला प्रश्न भी सोल्व करना है, अगला प्रश्न दमदार और जोरदार तरीके से हल करना है। तो जो अगला प्रश्न लेंगे हम 13वें नंबर का, जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसको लेंगे। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास सिर्फ मात्र क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखा है यदि भाग का तात्पर्य माइनस, भाग का तात्पर्य माइनस,
और गुणा का तात्पर्य प्लस, गुणा का तात्पर्य प्लस, प्लस का तात्पर्य भाग, प्लस का तात्पर्य भाग, एवं माइनस का तात्पर्य गुणा, एवं माइनस का तात्पर्य गुणा। तो हो तो समीकरण दिया है 10 भागित में कितना 3 और गुणा में कितना 4 प्लस में 2 और माइनस में कितना 1। इसका मान ज्ञात करना है हमें। सबसे पहला काम हम इन समीकरणों को हल करना है। आपके पास भी अगर 5 सेकंड हो तो इसको सोल्व करके बता दो, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो 10 ये लिखा है, भाग का अर्थ दिया है माइनस का 3 और गुणा का अर्थ कौन सा प्लस, 4 का 4 और प्लस का अर्थ कौन सा दिया है भाग, और 2 का 2 और माइनस का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर गुणा, 1 का 1। सबसे पहला सरल तरीका, भाग देंगे 2 दूनी कितना 4 और गुणा में कितना 1 और प्लस का 3 माइनस में यहाँ पर आगे कितना है 10। ओके, इनको गुणा को हल करेंगे, 2 का 2 और 3 का 3 और आगे माइनस 10 का 10 लिख देंगे। इन दोनों को जो ये प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, 1 प्लस 10 है और 2 कितना 12, 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा 9। ये परम सत्य उत्तर हो गया। तो इसको सरल तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो जोड़ दिए 3 और 5, 3 और 2 5 हो गए और 10 में से 5 गए तो 5 बचे, ऐसा नहीं होगा। जो प्लस का है उसको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद माइनस वालों को सोल्व करेंगे, ठीक है। जो 13 नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे पास, अब सभी के पास आंसर क्या आया 9 आंसर आया। अब 14वें नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे हम। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, यदि भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ दिया है माइनस, गुणा का अर्थ कौन सा माइनस, और प्लस का अर्थ दिया है भाग, प्लस का अर्थ कौन सा भाग, और एक और है भाग और क्या दिया है माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ कौन सा प्लस। तो हमारे पास समीकरण है उसके अनुसार हल करना है। 60 भागित में कितना है 5 प्लस में 15 है और आगे क्या है माइनस में 20 गुणा में 15। इन प्रश्नों को हल करना है, इन समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहला हमारा यही काम, 60 भागित की जगह भाग का अर्थ क्या दिया है गुणा, 5 का 5 और प्लस का अर्थ क्या दिया है भाग, भाग का कौन सा 15। ओके, और यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस का अर्थ कौन सा प्लस, प्लस का 20, और यहाँ पर गुणा दिया है तो गुणा की जगह कौन सा चिन्ह माइनस 15 का 15। सबसे पहले भाग को हल करेंगे, ये 15 बटे में आएगा तो 60 गुणा में 5 के बटे में कितना 15 और प्लस में 20 माइनस कितना 15, ये हो गया 15 चौक कितना 60 और 4 यहाँ पर 4 गुणा में कितना बचा 5 और प्लस में 20 माइनस कितना 15। ओके, इनको गुणा को हल कर लेंगे, 4 पंजे कितना 20, 20 और 20 माइनस 15। ऐसा नहीं कि 20 से 20 कैंसिल करते, 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40, 40 में से 15 गए तो यहाँ पर बचेगा आप लोगों के पास 25। कितना आंसर आएगा 25, ये परम सत्य उत्तर। तो जो हमारे 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 25 आंसर। अगला प्रश्न है जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, वो रहेगा आप लोगों को सोल्व करना रहेगा। क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि भाग का अर्थ प्लस, यदि भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस और माइनस का अर्थ दिया है भाग, माइनस का अर्थ कौन सा भाग, और गुणा का अर्थ दिया है माइनस, गुणा का अर्थ माइनस, तो प्लस का अर्थ है कौन सा दिया है गुणा। और हमारे पास समीकरण है, कोष्टक में है 36 गुणा में 4 और कोष्टक बंद, और माइनस में 8 गुणा में कितना 4 और बटे में दिया है, यहाँ पर बटे में दिया है 4 प्लस में 8 और गुणा में 2 प्लस में कितना 16 और भागित में कितना दिया है 1, भाग में कितना दिया है भाग में दिया है 1। सबसे पहला काम हमारे पास ये होना चाहिए कि इन चिन्हों को परिवर्तित करना। तो सबसे पहला काम कोष्टक के अंदर जो भी है उसको चिन्हों को परिवर्तित करना। 36 लिखा है, गुणा की जगह कौन सा चिन्ह माइनस, और 4 का 4 और माइनस की जगह कौन सा चिन्ह है भाग, भाग का 8 और गुणा यहाँ पर लिखा है तो गुणा की जगह कौन सा -4, और बटे में लिखा है 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस की जगह कौन सा चिन्ह, प्लस का अर्थ कौन सा गुणा, और गुणा की जगह कौन सा चिन्ह ये -2, और यहाँ पर प्लस की जगह कौन सा चिन्ह गुणा, गुणा में कितना 16, गुणा में 16, और भाग की जगह कौन सा चिन्ह प्लस, प्लस में कितना 1। इनको सोल्व करने का सबसे सरल तरीका है,
अब आगे देखो, ये 36 में से 4 गए तो कितना 32, 32 भागित में कितना 8 माइनस में 4। आगे यहाँ पर गुणा वाले को हल कर लो, 4 8 32 माइनस में 16 दूनी कितना 32 और प्लस में कितना 1। ये वाला सवाल है। इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 8 चौक कितना 32, 8 चौक 32, 4 माइनस 4 और यहाँ पर 32 में से 32 गए तो 0 और बटे में कितना 1। 4 में से 4 गए तो कितना 0, 0 के बटे में 1 मतलब कितना आएगा आंसर इसका 0, शून्य आएगा आंसर। जो 16वां क्वेश्चन था, जो 15वां क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है हमारे पास 0। अब अगला प्रश्न भी इसी के जैसा है। जो इस प्रश्न का आंसर कितना आया 0, या फिर डबल से भी देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 8 चौक कितना 32, 8 चौक 32 और 4 माइनस है, 32 में से 32 गए तो 0, या फिर इसको 32 और 1 33, 33 में से 32 गए तो 1। ओके, तो 1 का 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ओके, अगला प्रश्न भी सेम की सेम इसी के जैसा है, सेम की सेम पूरा सेम है, लेकिन एक थोड़ी सी संख्या में परिवर्तन है। थोड़ा सा संख्या में क्या परिवर्तन है, 16वें क्वेश्चन में 4 + 8 गुना में 2 प्लस में यहाँ पर 16 भागित 1, 40 गुना में 4। यहाँ पर क्या है 40 गुना में 4 और माइनस में यहाँ पर कितना है 9, 9 गुना में कितना लिखा है यहाँ पर 1। ये थोड़ा सा परिवर्तन है और चिन्ह वही के वही है। यदि भाग का अर्थ दिया है प्लस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ दिया है माइनस और गुणा का अर्थ क्या और प्लस का अर्थ कौन सा दिया है गुणा। तो इनको सोल्व करने का सबसे पहले यहाँ पर 40 और गुणा की जगह कौन सा चिन्ह रख देंगे -4। यहाँ पर माइनस की जगह कौन सा चिन्ह है भाग और 9, यहाँ पर गुणा की जगह कौन सा माइनस और 1 का 1 और बटे में लिखा है 4 + 4 लिखा है, प्लस की जगह कौन सा चिन्ह गुणा और 8 का 8 और 2 यहाँ पर गुणा की जगह कौन सा चिन्ह माइनस और 2 और प्लस की जगह कौन सा चिन्ह है गुणा और 16 भाग की जगह कौन सा चिन्ह है प्लस में कितना 1। तो 40 में से 4 गए तो कितना 36 और भागित में कितना 9 और माइनस में 1 और 4 8 32 और 32 और माइनस में 16 दोनों कितना 32 और प्लस में 1। ऊपर 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 4 - 1 बटे में ये 32 से 32 कैंसिल, 1 का 1 और 3 बटे में कितना 1 बराबर कितना आंसर आएगा 3। ये परम सत्य उत्तर। तो ये 4 में से 1 गया तो कितना 3 और 1 का 1 लिख देंगे और ये वाला हमारा 16 हो जाएगा। हमारे पास जो बुक है सिर्फ क्वेश्चन है, उसमें आंसर क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, उसमें आप लोगों को आंसर ही लगाना है और 16 कैसे करना है ये तरीका आप लोगों को बताया गया है। 16वें क्वेश्चन के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन है, नहीं 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा क्या दिक्कत है, इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन है। दिया है यदि x का अर्थ दिया है, इसमें प्रश्न में क्या दिया है यदि x का अर्थ प्लस, x का अर्थ कौन सा प्लस और y का अर्थ दिया है, y का अर्थ दिया है माइनस और दिया है y का अर्थ माइनस और z का अर्थ दिया है भाग, z का अर्थ कौन सा दिया है भाग और p का अर्थ गुणा, p का अर्थ कौन सा दिया है गुणा हो। तो ये समीकरण का मान बताना है 10p 2x और आगे क्या दिया है 5y और ये 5 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। इन प्रश्नों को सोल्व वो करने का तरीका सिंपल सा है, ये 10 का 10 लिख दिए, p की जगह कौन सा गुणा 2 का और x की जगह कौन सा, x का अर्थ कौन सा प्लस, 5 का 5 और y का अर्थ कौन सा माइनस, 5 का 5 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब 10 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दोनों कितना हो जाएगा 20 और प्लस में 5 का 5 और माइनस का 5 का 5 क्वेश्चन मार्क। 20 और 5 कितना 25 माइनस में 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 20। 25 में से 5 गए तो कितना 20। ये परम सत्य उत्तर। ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, इसमें सरल से है। अगला प्रश्न है, अगला जो 18वें नंबर का प्रश्न है वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सा है। बस एक और क्वेश्चन बाकी है, 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, उसके बाद आप लोगों का जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर समाप्त नहीं, क्वेश्चन आज की जो क्लासेस रहेगी वो ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद कल और मिलेंगे हम। तो जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लो।
18वें नंबर का दिया है ए का आशय, यदि ए का आशय गुणा, ए का आशय कौन सा गुणा, बी का आशय दिया है भाग, बी का आशय क्या दिया है भाग, और सी का आशय दिया है प्लस, सी का आशय प्लस, और डी का आशय कौन सा दिया है माइनस। तो हमारे पास समीकरण है 7a और 3 और ये सी दिया है 3c और 36 और आगे क्या दिया है b, 36 के बाद b, उसके बाद 9, 9 के बाद 9d और एक 7 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। 7 का 7 और a का अर्थ कौन सा गुणा, और 3 का 3, सी की जगह कौन सा चिन्ह प्लस, और 36 का 36 और b की जगह कौन सा चिन्ह भाग, और 9 का 9 और d का अर्थ क्या दिया है माइनस, और 7 का 7 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इनमें भाग को हल करेंगे तो 9 चौक कितना होता है 36, 4 बार 3, और यहाँ पर 7 गुणा में कितना 3, माइनस में कितना 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। 7 का गुणा 3 बार 7 3 21 प्लस में 4 माइनस में 7 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। 21 और 4 कितना 25 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना आंसर 18। ये परम सत्य उत्तर 18 आंसर आ गया है। तो आज हम अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डबल से देख लेना। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को एक दिन में कुछ नहीं है, एक दिन में कुछ भी समझ में थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं भी आता है। तो हमारे साथ जो है डेली प्रतिदिन क्लासेस रहेगी, रीजनिंग की जो है प्रतिदिन क्लासेस रहेगी। सुबह 8 से 9 बजे के बीच रीजनिंग की क्लासेस रहेगी, 9 से 10 बजे के बीच जो है मैथ्स की क्लासेस रहेगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न मिलेंगे और बहुत सारे रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टरों को सोल्व करेंगे, जो पिछली परीक्षाओं में भी पूछे जाके उन प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे। तो हमारे पास साथ आप लोगों को डेली प्रतिदिन बने रहना है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ बने रहना। तो मिलते हैं आइए अगले क्लासेस में, जो अगली क्लासेस भी रहेगी गणितीय संक्रियाएं की रहेगी, उसमें अलग अलग टाइप्स के अलग अलग तरीके बताएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।